बस्ती जिले की गौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गौर पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से एक युवक को छुड़ाने के साथ ही अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पूरा मामला गौर थाना क्षेत्र के गौर बाजार का है, रेलवे स्टेशन के पास का, जहां पर कल रात एक युवक को उसके दुकान से अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद जो गौर पुलिस की टीम है, इसके अलावा एसओजी, स्वाट और सर्विलांस की टीम लगातार इस पर कार्रवाई कर रही थी और जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही जो अपहरणकर्ता है जिसका अपहरण हुआ था उसको भी सकुशल बरामद कर लिया गया है। घटना की शुरुआती जांच में पुलिस को जो जानकारी मिली है उसमें बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर दोनों लोगों में विवाद चल रहा था लगातार, और इसी पैसे को वापस लेने के लिए जो आरोपी थे उसके द्वारा ये पूरी घटना रची गई। लेकिन जनपद बस्ती के थाना गौर अंतर्गत कल एक ऐसी घटना कारित हुई जिसमें आज पुलिस को ये जानकारी मिली थी, जिसमें शिकायतकर्ता विजय कुमार गुप्ता और उस डब्लू द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उसके भाई की दुकान जो रेलवे स्टेशन के सामने मोबाइल की शॉप थी, वहाँ से किसी द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया। इस सूचना के प्राप्त होने पर नियमानुसार इसमें वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कराई गई। थाना की टीम को एक्टिवेट किया गया और एसओजी, स्वाट और पूरे यहाँ की टीम को एक्टिवेट कराया गया। उसके बाद इसकी विवेचना प्रारंभ हुई थी। विवेचना के बाद ये तथ्य संज्ञानित हुआ कि जिसके अपहरण की बात बताई गई थी वो व्यक्ति जो शिकायतकर्ता का भाई था, जिसका नाम था अजय कुमार गुप्ता उर्फ अज्जू, इसके द्वारा स्वयं ही गायब हो करके और अपने मोबाइल से अपने दूसरे भाई के व्हाट्सएप पे रेगुलर उसके द्वारा मैसेज भेज करके और ये कम्युनिकेट किया जा रहा था कि मैं आपके बेटे को उठाना चाह रहा था, ये बीच में बाधक बन रहा था और इस कारण से इसका किडनैप किया गया है, और अगर तुम लोगों द्वारा किसी तरीके से पुलिस को कोई सूचना दी जाएगी या ये चीज़ें की जाएगी तो तुम्हारे बेटे और तुम लोगों को हानि पहुंचाई जाएगी, नुकसान पहुंचाया जाएगा। सर्विलांस की भी मदद ली गई और उसके बाद नियमानुसार इसकी बरामदगी कराई गई है। अभियोग के पंजीकरण के बाद ये तथ्य संज्ञान में आया कि जो अपहरण जिसका मुकदमा लिखाया गया था वो धारा परिवर्तित कराई गई और इसने स्वयं जो साजिश रची थी और अपने भाइयों को जो थ्रेट दिया था, इस आधार पर धाराओं का परिवर्तन करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष इसको प्रस्तुत किया किस चीज़ की रंगदारी की बात आई? अब बेसिकली इसके द्वारा जो अभी विवेचना के दौरान जो बातें बताई गई हैं, कुछ तो इसके द्वारा ये कहा जा रहा था कि इसकी जो दुकान थी उसमें कुछ नुकसान वगैरह हुआ था और उसके भाई जिन्होंने लोन कराया था 40-44 लाख रुपया वगैरह कुछ उन्होंने लोन कराया था, उसी को लेकर के इसके मन में कुछ लालच थी कि हम वही पैसा में इससे थ्रेट दे करके वो ले लें।